अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैडेट ओनली यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जी, किसी भी कैडेट कॉलेज का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। यानी कि एक कैंडिडेट जो है जब किसी भी कैडेट कॉलेज में अप्लाई करता है तो उसको किन मरहलों से गुजरना पड़ता है। तो पहला मरहला जी होता है रिटन टेस्ट का, यानी तहरीरी इम्तिहान का। कोई भी कैंडिडेट जब किसी कैडेट कॉलेज में अप्लाई करता है तो वो 5 सब्जेक्ट्स में, मैथ, साइंस, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, यानी कि इन 4-5 सब्जेक्ट्स में उसको टेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पे जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये एक जनरल वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें किसी भी कॉलेज को मैं टारगेट नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में 3 सब्जेक्ट में टेस्ट लिया जाता है, किसी में 4 में लिया जाता है और किसी में 5 में लिया जाता है। यानी कि मैक्सिमम ये 4-5 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें एक कैंडिडेट को टेस्ट किया जाता है। अब एक कैंडिडेट अगर रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर ले तो फिर सेकंड स्टेज आता है, दूसरा मरहला आता है। उसमें कुछ कॉलेजेस में इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट जहानत का इम्तिहान होता है। इसके बारे में हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। कुछ कॉलेज में इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है और कुछ में नहीं लिया जाता। और इसी तरीके से किसी कॉलेज में जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है और किसी कॉलेज में साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और उसके साथ इंटरव्यू भी होता है। तो ये 3-4 जो टेस्ट हैं वो सेकंड मरहले में होते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया कि जनरल नॉलेज का टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और इंटरव्यू। तो सेकंड मरहला क्लियर करने के बाद एक बच्चा जी दाखिल होता है मेडिकल फेज़ में। और जो फोर्सेस के जो कैडेट कॉलेजेस हैं, जिसमें मिलिट्री कॉलेजेस हैं, पीएफ के कॉलेजेस हैं, नेवी के कॉलेजेस हैं, तो उनके लिए तो फिटनेस इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जो फोर्सेस का स्टैंडर्ड है फिटनेस का, वो किसी भी बच्चे का जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसका वो स्टैंडर्ड फिटनेस का होना चाहिए, तभी वो मेडिकल का जो स्टेज है उसको पास कर पाएगा, अदरवाइज उसको अनफिट करार दिया जाएगा। इन 3 मरहलों से गुजरने के बाद, यानी रिटन टेस्ट, इंटेलिजेंस, इंटरव्यू और मेडिकल, इन स्टेजेस से गुजरने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तरतीब दी जाती है और जो भी बच्चा उस फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो उसकी सिलेक्शन हो जाती है। फॉर एग्जांपल, किसी भी कॉलेज को 100 कैंडिडेट्स उन्होंने सेलेक्ट करने हैं, तो फर्स्ट 100 कैंडिडेट्स को चूज़ कर लिया जाएगा, उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा और उनको लेटर भेज दिया जाएगा कि उनकी सिलेक्शन हो चुकी है। और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। यानी कि 100 कैंडिडेट्स अगर सेलेक्ट हो गए और वहाँ पे कॉलेज में 90 कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते हैं, तो बाकी जो 10 कैंडिडेट्स हैं अगर वो नहीं रिपोर्ट करते वहाँ पे, तो उनको वेटिंग लिस्ट से उठा लिया जाएगा और इस तरह से उन 10 की भी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।